शहर की एक पुरानी सोसाइटी के छोटे से फ्लैट में हमजा रहता था। घर का सबसे बड़ा बेटा, बीवी और 2 साल के बच्चे की जिम्मेदारी। बाप रिटायर हो चुके थे, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज। 2 छोटे बहन भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। घर की उम्मीद सिर्फ हमजा। सुबह 7 बजे दफ्तर, शाम को पार्ट टाइम काम, रात को बिजली के बिल और बहन भाइयों की फीसों की फिक्र। अब्बू की दवाइयाँ, अम्मी के लिए राशन, बीवी और बच्चों का खर्चा। लेकिन सब घर वाले, रिश्तेदार और दोस्त कहते हैं माशाल्लाह हमजा बड़ा जिम्मेदार बेटा है, मगर कोई ये नहीं देखता कि वो अंदर से टूट रहा है। एक शाम बहन ने आस्था से कहा, भाई आप हमारे साथ कभी नहीं बैठते, ना बातें करते हैं, ना हंसते हैं। हमजा ने फ़ोन से नज़र उठाए बगैर जवाब दिया, बस मसरूफ़ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं था। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के गहरे होते जा रहे थे। दोस्तों से मिलना ख़त्म होता जा रहा था। क्रिकेट खेलना भी छोड़ दी थी। उसे लगता था कि अगर वो एक लम्हा भी रुकेगा तो घर बिखर जाएगा। एक दिन दफ्तर में प्रेजेंटेशन देते हुए अचानक उसका सांस तेज़ हो गया, हाथ कांपने लगे, दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो बाहर निकला और दीवार के साथ लग के बैठ गया। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला कि ये हार्ट अटैक तो नहीं था, बल्कि शदीद स्ट्रेस और एंग्जाइटी है। डॉक्टर ने कहा, हमजा स्ट्रेस कम करो वरना जिस्म खुद फैसला करेगा। उसी शाम मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग हमजा की खैरियत मालूम करने आए। उन्होंने हमजा को पास बिठाकर पूछा, हमजा तुम सबको सहारा देना चाहते हो, मगर तुम्हारी हालत एक ऐसे कप की तरह है जिसमें पानी ख़त्म होता जा रहा है। अगर कप में पानी ख़त्म हो गया तो किसी प्यासे को तुम क्या पिलाओगे? खाली कप से न पानी मिलता है न बरकत। बुज़ुर्ग की इस बात ने हमजा पे गहरा असर किया और अपनी गलती की समझ भी आ गई। अगले ही महीने हमजा ने कुछ तब्दीली की। उसने अपने तमाम अखराजात की तफसील बनाई, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल रोक दिया, गैर ज़रूरी अखराजात कम कर दिए और घर वालों को बिठाकर अपनी माली हालत बताई। शुरू में तो हमजा के वालिद को सदमा हुआ और वो बोले कि क्या बेटा हम तुम पर बोझ हैं? हमजा ने अपने वालिद का हाथ पकड़ कर कहा, नहीं अब्बू, बस हम सब मिलकर चलेंगे। बहन ने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, छोटे भाई ने पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली, बीवी ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया और यूँ घर का बोझ तकसीम होने लगा। हमजा ने शाम की वॉक शुरू की, इतवार को मुकम्मल आराम और रात की नींद मुकम्मल। चंद महीनों में हमजा का चेहरा बदल गया, आंखों में सुकून था और उसकी सेहत भी अब बेहतर होती जा रही थी। एक दिन वही बुजुर्ग हमजा को मिले और उन्होंने पूछा, हमजा बेटा अब कब कैसा है आपका? हमजा मुस्कुराया, चाचा अब खाली नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता भर रहा है। बुजुर्ग ने कहा, याद रखो बेटा, जब अपना कप भरा हो बल्कि ओवरफ्लो कर रहा हो तो फिर ही किसी की मदद करना, और अगर खाली हो तो अपना कप पहले भरना। तो दोस्तों, हमजा की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमारी ज़िंदगी एक कप की तरह है। इस कप की ज़रूरत है, इसमें पानी भरा जाए और अपनी प्यास बुझाई जाए, और फिर जब मज़ीद पानी से भरा जाए बल्कि ओवरफ्लो हो तो किसी और की भी प्यास बुझाई जाए। क्योंकि सबसे पहले आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो ज़हनी हो या फिर माली, पहले वो पूरी करें, अपने आप को मजबूत करें और फिर दूसरों की मदद करें। पाकिस्तानी मिडिल क्लास में अक्सर बड़ा बेटा कमाने वाली मशीन बन जाता है। उससे तवक्को की जाती है कि वो बगैर रुके सब कुछ संभाल ले, मगर उसकी सेहत ख़राब हो जाए या वो कर्ज़ों में डूब जाए तो ये पूरा निज़ाम मुतासिर होता है। कप ओवरफ्लो का मतलब खुद कर्ज होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब खुद को किसी के मदद के काबिल बनाना है। जैसे जहाज़ में पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहनने का कहा जाता है, वैसे ही ज़िंदगी में पहले खुद को मुस्तहकम मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ही गिर गए तो पूरा निज़ाम हिल जाएगा। याद रखें, कुर्बानी अच्छी बात है, मगर खुद को मिटा देना दानिशमंदी नहीं। पहले अपना कप भरें और जब वो ओवरफ्लो हो जाए तो फिर ही आपकी ताकत, मोहब्बत, हिम्मत दूसरों तक पहुंच जाएगी।